अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हज़रत सदर मुहतरम, उलमाए किराम, मदरसा और स्कूल का स्टाफ, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का दिन इस मुल्क की आज़ादी का दिन है। आज से 80 साल कबल हमारा ये मुल्क अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ था। हिंदू मुस्लिम सब ने मिल कर के अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से अपने आप को निकालने के लिए, आज़ाद करने के लिए माल की कुर्बानी पेश की, वक्त की कुर्बानी पेश की और इससे बढ़कर लाखों लोगों ने अपने जानों की कुर्बानी पेश की। तब जाकर के ये मुल्क 1947 में अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद मुल्क का जो दस्तूर और जो आइन मुरतब हुआ, उस दस्तूर और उस आइन के अंदर बाबा अम्बेडकर और दीगर हजरात जो उसमें शामिल थे मुरतब करने में, उन सब ने हर कौम, हर इलाके की नौइयत और मजहबी और कौमी जज्बात को सामने रख करके उस आइन को मुरतब किया और उसकी तमहीद को आइन से पहले पेश किया। बदकिस्मती ये रही कि कुछ लोगों ने ज़ाती मफादात के लिए मजहब का नारा लगा करके धर्म के जज्बात से लोगों का खिलवाड़ किया और मुल्क को 2 और उसके बाद 3 हिस्सों के अंदर तकसीम कर दिया। तकसीम के बाद इस मुल्क के अंदर अक़लियतों के साथ, अल्पसंख्यक के साथ कानून को रौंदते हुए, दस्तूर को रौंदते हुए जिस तरह का बर्ताव और जिस तरह का सलूक किया गया, वो सलूक और वो बर्ताव इंसाफ पर और अदल पर मबनी नहीं था, बल्कि जुल्म पर मबनी था। हजारों नहीं, लाखों मुसलमानों को शहीद किया गया, लाखों दलितों को छोटी छोटी बातों की बुनियाद पर शहीद कर दिया गया। बुलंद आवाज से बात करने पर, घोड़ी पर सवारी करने की बुनियाद पर, घर के सामने से गाड़ी के अंदर बैठ करके निकलने की बुनियाद पर उनके साथ जो सलूक हुआ, वो इंतहाई जालिमाना और नारवा सलूक था। हम उसकी इंतहाई मजम्मत करते हैं कि इस मुल्क को जमहूरी मुल्क तो कहा जाता है, लेकिन 2-3 बड़ी बड़ी कौमें मुल्क के आइन को, मुल्क के दस्तूर को ठुकरा करके अपना मजहबी जो आइन है, उस आइन को मुल्क के अंदर नाफिज करना चाहते हैं। और पिछले 10-12 साल से सेंटर के अंदर जो गवर्नमेंट है, उसने मुल्क को जिस तरह लूटा है, मुल्क की कौमों के साथ जिस तरह का जुल्म किया है, वो हमारे और आपके सामने है। आज तक मुसलमानों के अलावा मुल्क के जो बड़े बड़े लीडर थे, कायद थे, वो खुल करके इन बातों का कभी इजहार नहीं करते थे। लेकिन पिछले चंद सालों से जो सलूक, जो हरकतें और हुकूमत का जो रवैया पूरे मुल्क और पूरी दुनिया के सामने आया है, आज विपक्ष के लोग, दलितों के लीडर, मुसलमानों के लीडर तो पहले से ही कहते आ रहे थे
लेकिन आज वो लोग भी ये कहने पर मजबूर हैं कि आरएसएस और बीजेपी के लोग मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक हैं। वो मुल्क के दस्तूर को भी बर्बाद करेंगे, मुल्क की मईशत को भी खत्म कर देंगे और मुल्क में जो अमन और चैन की जिंदगी हम लोग गुजार रहे थे उसको भी वो खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। चुनांचे आज सारे लीडरान ये कहने पर मजबूर हैं कि बीजेपी और आरएसएस के लोग इस मुल्क में वो हरकतें करते हैं जो हरकतें दुनिया के अंदर दहशतगर्द लोग अंजाम देते हैं। अल्लाह का शुक्र है, मुल्क का बड़ा तबका इस हुकूमत के जबर के सामने, इस हुकूमत की नाइंसाफी के सामने एक तरह से मायूसी का शिकार हो चुका था। कुछ लोग थे जो डट कर मुकाबला कर रहे थे। आज अगर हम उनमें से 2, 3, 4 का नाम ले लें तो उनकी बातें बिल्कुल हकीकत पर मबनी होगी। राहुल गांधी है, चंद्रशेखर आजाद है, ममता बनर्जी है और इस तरह के गैर मुस्लिमों के अंदर कुछ लीडर थे जो डट करके मुकाबला कर रहे थे, वरना तो अक्सर लीडरों ने और मुल्क के बड़े तबके ने इनके सामने बिल्कुल सरेंडर कर दिया था। अल्लाह का शुक्र है, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जगह जगह आरएसएस के लोग बिठाए गए और पेपर लीक का मामला सामने आया। उसके नतीजे में स्टूडेंट्स पूरे मुल्क के अंदर हुकूमत के खिलाफ खड़े हुए और जंतर मंतर के धरने के बाद हुकूमत की ईंट से ईंट बजाई और उसके बाद ऐसा महसूस होने लगा कि मुसलमानों के अलावा दूसरे लोग भी मायूसी से निकल करके हुकूमत के सामने डट करके बोलने के लिए तैयार हैं और मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हमारे बुजुर्गों ने 1947 से पहले तकरीबन 200 साल तक अंग्रेजों से जिस तरह की लड़ाई लड़ी और कुर्बानियां पेश की, आज के दौर में नौजवानों को, तालीम याफ्ता तबके को, उलमाए किराम को, स्टूडेंट्स को उन बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलते हुए इन काले अंग्रेजों के खिलाफ भी उसी तरह कुर्बानी देनी पड़ेगी जिस तरह उन्होंने कुर्बानी पेश की थी। अगर ये लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होंगे तो अंग्रेजों ने जिस तरह मुल्क के लोगों को गुलाम बनाया था, ये लोग भी मनुस्मृति ला करके बरहमनों के अलावा इस मुल्क की सारी कौमों को गुलाम बनाना चाहते हैं। इसलिए जरूरत है कि हम अपनी दीन की पासदारी करते हुए, अपने मिल्लत की हिफाजत करते हुए, अपनी मुल्क की हिफाजत के लिए भी तैयार रहें और ये आज़म रखें कि हमारे बुजुर्गों ने जिस तरह कुर्बानियां दी थी, अगर जरूरत पड़ी अल्लाह की तौफीक से हम भी इंशाअल्लाह उसी तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे। एक बात। दूसरी बात, यहां जो बच्चों के वालिदैन सरपरस्त हजरात तशरीफ फरमा हैं और जो पहले तशरीफ लाए थे और वापस जा चुके हैं, या जहां तक हमारी आवाज पहुंचेगी हम उनसे अर्ज करना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों और बच्चियों की तालीम के लिए अपनी रोजी रोटी से ज्यादा फिक्र कीजिए। अगर तालीम नहीं होगी, अगर ईमान की कुव्वत नहीं होगी तो मुल्क में कोई भी आएगा और अपने जुल्म और जबर के जरिए हमको गुलाम बना लेगा।
तालीम के नाम पर ही मौजूदा इंकलाब उठा है और इस इंकलाब ने हुकूमत की चूल्हे हिला दी है। तो हम खुद अगर तालीम से महरूम रह गए हैं तो हम अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को मकातिब से, मदारिस से और इस्लामी और मुस्लिम स्कूलों से जोड़ने की कोशिश करें। हमारे लिए ये दोनों तालीम ज़रूरी है, इस बात की हम ज़रूर फिक्र करें। और तीसरे नंबर पर मैं हज़रत सदर मोहतरम की तरफ से मदरसा और स्कूल के तमाम स्टाफ को मुबारकबाद पेश करता हूं और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं। ख़ास तौर से जिन असातिज़ा ने, जिन टीचर हजरात ने इन बच्चों और बच्चियों के ऊपर मेहनत की, इस प्रोग्राम के लिए उनको तैयार किया, मैं हज़रत सदर मोहतरम की तरफ से और अपनी तरफ से आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी जब भी इस तरह के प्रोग्राम की मदरसे के अंदर, स्कूल के अंदर ज़रूरत पेश आएगी तो आप इंशाअल्लाह अपने वक्त की और अपने वक्त की कुर्बानी दे करके इन बच्चों और बच्चियों को संवारने में, इनको तैयार करने में, इनके ऊपर मेहनत करने में अपना पूरा वक्त सर्फ करेंगे। और आखिर में मैं अपने मेहमानों का, जितने भी मेहमान हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए, उन तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपना वक्त सर्फ करके यहाँ तशरीफ़ लाए, बच्चों और बच्चियों की हौसला अफजाई फरमाई और प्रोग्राम की रौनक बने। अल्लाह ताला आपके आने को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला इस मुल्क के अंदर अमन और चैन नसीब फरमाए और अल्लाह हमारी कौम को भी दीगर तरक्की याफ्ता, तालीम याफ्ता, दीनदार कौमों की तरह हमारी कौम को, हमारे इलाके के लोगों को भी अल्लाह ताला मज़ीद तरक्कियात से अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.